मेरा पहला सवाल, क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रभु आपकी सहायता करे, समझ के आत्मा दे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 12वां अध्याय वचन 8 लिखा है कि जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। अकड़ते फिरते हैं। नीचपन और आदर, यहां पे दो शब्द हैं। वाइलेस्ट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसका गूगल पर एक अनुवाद हुआ है घटिया। वाइलेस्ट का अनुवाद हुआ है घटिया, और आदर का ट्रांसलेशन हुआ है, जो कि कई ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद में, और वो है एक्सॉल्टेड। आदर, ऊंचा करना। तो इस वचन में दो बातें हैं, एक है नीचपन और दूसरा है आदर। वाइलेस्ट घटियापन या घटिया, और दूसरा है आदर, एक्सॉल्टेड। इसके ऊपर आज मैं आप लोगों से बातें करने जा रहा हूं ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस वचन के आधार पर यह जो स्टेटमेंट है मैं रखने पे मजबूर हुआ। मेरा किसी सेवक को, किसी पास्टर को, किसी मैन ऑफ गॉड को, किसी प्रभु के दास को ऐसा शब्द मेरा बोलने के पीछे कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं, बट आपको जागरूक करना मसीह का सेवक होने के नाते यह मेरा फर्ज है। और जो बाइबल की लैंग्वेज है जिसको मैंने अभी आपके बीच में रखा, यह वाला ट्रांसलेशन वाइलेस्ट घटिया, यह वाला स्टेटमेंट मैं रखने के लिए मजबूर हुआ हूं। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपके बीच मैं इसको अभी पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि कहीं भजन संहिता 12:8 के हिसाब से, कहीं आप कुछ सेवकों के घटियापन का आदर तो नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। जी हां, सेवकों के घटियापन का आदर। वाह, बड़ा तकलीफ होता होगा आप लोगों को इस वक्त में सुनने के लिए, लेकिन मेरा फर्ज है। और मैं जब इसको बना रहा था ना, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं इसको बना रहा था, और फिर मुझे उन हरकतों को जो मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, सेवकों की बात कर रहा हूं, मुझे मत्ती का 7 का 21-22 याद आता है, जहां पे यीशु अपने उस गुस्से में, अपनी बुलंद आवाज में यह शब्द कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये कौन थे? सेवक। कौन से सेवक थे? जिसने भविष्यवाणियां की है। कौन से सेवक थे? जिसने आश्चर्य कर्म किए। कौन से सेवक थे? जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। ऐसे सेवकों को यीशु के मुंह से यह शब्द निकलेगा, हे कुकर्म करने वालों। अब आप सोच के देखिए कि इस वचन के आधार पर मैंने यह स्टेटमेंट क्यों रखा। तो मैं फिर से यह वचन आपको पढ़वा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, जिसका मन कच्चा होता है, नाजुक होता है, जिनको ऐसा कहा गया है कि हम मसीह लोग हैं, प्यार 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 प्यार, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। एग्री करता हूं, मैं सहमत हूं उस बात से, नफरत नहीं करना है, लेकिन उस चीज से नफरत करो। बहुत ध्यान से सुनना भैया, उस चीज से नफरत करो जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता है। उस चीज से आपको घृणा करना ही पड़ेगा जिस चीज को परमेश्वर घृणा करता है। यू अंडरस्टैंड? इसके ऊपर फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है या घृणा करता है। लेकिन इस वचन के मुताबिक आपको यह बात को समझना होगा, जो इसका लेखक है राजा दाऊद, जिसको पतरस प्रेरितों की किताब के 2 अध्याय में परमेश्वर का नबी कहता है, द प्रॉफिट ऑफ गॉड कहता है। तो दाऊद कौन था? प्रॉफिट था। उसको पवित्र आत्मा ने यह कहा कि लिख और उस वक्त के लोगों को यह बता। तो जिसके चलते दोस्तों यह वचन कहता है कि जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। और ये दो शब्द हैं, नीचपन और आदर। वाइलेस्ट यानी कि घटिया, एक्सॉल्टेड। आदर तब जाकर मैं कहते हैं कि बड़े बोझ के साथ यह शब्द लिख पाया हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको फिर से पढ़ें और खुद को जांचें
कि कहीं आप कुछ सेवकों के घटियापन का आदर तो नहीं कर बैठे हैं या करते जा रहे हैं। डैनियल भाई, कौन सा घटियापन? ऐसे कौन से सेवक हैं और उनके क्या क्या घटियापन है? मैं सबको आज रखूंगा आपके बीच में। आखिर तक देखना इसको और पूरा देखना। अगर आप सहमत हैं तो ही इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना, अपने किसी मसीह भाई बहनों को, अपने किसी मसीह रिश्तेदारों को, परिवारों को। अगर पत्नी देख रही है तो मसीह पति को, अगर पति देख रहा है तो मसीह पत्नी को, अगर बच्चे देख रहे हैं तो मसीह माँ बाप को, माँ बाप देख रहे हैं तो मसीह बच्चों को, और अगर चर्च का पास्टर देख रहा है तो अपने मेंबरों को, अगर मेंबर देख रहे हैं तो अपने चर्च के पास्टर को। जी हां, कुछ 3 साल से मसीह की दया में मैं डैनियल राज उसके वचन की आवाज बनकर लगातार गूंज रहा हूं, लगातार आपके बीच में आ रहा हूं। और मुझे अच्छे से पता है कि लूसीफर ऐसी बातों से, ऐसे कंटेंट से जो मैं बनाता हूं वो बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन उसकी परवाह कौन करता है? जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता है, डैनियल राज नफरत करेगा। जिस चीज से परमेश्वर प्यार करता है, उससे मैं डैनियल राज प्यार करूंगा। और जो परमेश्वर मुझे कहता है मैं उसको जरूर कहूंगा। तो जिसके चलते दोस्तों यह स्टेटमेंट आपके बीच में आया है, तो वापस से कह देता हूं कि कहीं आप कुछ सेवकों के, याद रखिए, कुछ सेवकों के घटियापन का आदर तो नहीं कर रहे हैं, या वाइलेस्ट घटियापन ना। मैं चाहता हूं कि इस वचन को, भजन संहिता 12:8 को, इस वचन में 2 बातें हैं और 2 तरह के लोग हैं। मैं आपको पहले बता दूं, एक जो 2 बातें हैं, नीचपन और आदर। दूसरा जो पाठ है उसमें का एक पाठ है नीचपन का काम करने वाले लोग और नीचपन का आदर करने वाले लोग। आपको इसको ऐसे समझना होगा। तो जिसके चलते एक होता है जो नीचपन कर रहा है, दूसरा आदर। तो ये 2 तरह के लोग हैं, नीचपन का काम करने वाले लोग, आदर का, उसके नीचपन का आदर करने वाले लोग। बताइए। तो इस वजह से यह स्टेटमेंट मैंने रखा है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वचन का एक हिस्सा आपको पहले समझाते हैं। लिखा है कि अब यह शब्द को समझिए, यह शब्द को समझिए। भजन संहिता 12:8 में यह वाला शब्द, मनुष्यों में नीचपन का आदर, मनुष्यों में नीचपन का आदर। किसी को नहीं पता कि वो सेवक नीचपन का काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो नीचपन का आदर करते हैं, तो जिसको नहीं पता है वो भी उसका आदर करता हुआ मनुष्यों के बीच में घूमता रहेगा। और जो नीचपन का हरकत करता है वो अकड़ता फिरेगा। ये देख लीजिए, अकड़ता फिरेगा। ये देख लीजिए, अकड़ता फिरेगा। माय गुडनेस, क्या आप इन सब बातों से वाकिफ थे? क्या आप इन सब बातों से वाकिफ थे? क्या आपका चर्च इस बात से वाकिफ है? पास्टर, क्या पास्टर आप इस बात से वाकिफ हैं? या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे जितने भी फॉलोवर्स, वो चाहे मेरे हो या किसी के भी, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? ये जो व्यक्ति है जो अकड़ कर फिर रहा है, ये वर्शिपर हो सकता है। जो अकड़ कर फिर रहा है, नीचपन का घटिया काम कर रहा है, वाइलेस्ट, ये पास्टर हो सकता है, अपोस्तल हो सकता है, बिशप हो सकता है, कोई बड़ा बाइबल टीचर हो सकता है, कोई मेगा चर्च का सो कॉल्ड सेवक हो सकता है, सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रभु का प्रचार करने वाला कोई सेवक हो सकता है। ये अकड़ता फिर रहा है क्योंकि उसको एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो नीचपन का काम कर रहा है उसका आदर हो रहा है। इसलिए मैंने लिखा है कि यहां पे 2 बातें हैं। कुछ लोग उसका आदर करते हुए घूम रहे हैं, और क्योंकि उसका आदर हो रहा है तो उसको एहसास नहीं हो रहा है। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? मैं आपके बीच में रख दे रहा हूं पहले ये लाइन को। आजकल क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग एक धारणा बना लिए हैं, कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, क्योंकि आजकल की क्या कहते हैं,
सोसाइटी ऐसी हो गई, किसी को गलत मत बोलो, किसी को गलत मत बोलो, जैसा चल रहा है चलने दो, किसी को गलत मत बोलो। मैं रखूंगा आगे कि गलत को गलत नहीं बोलने से परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति क्या है, लेकिन ये आजकल माइंड सेटअप बन चुका है। तो जिसके चलते पुलपिट पे खड़ा मुझ जैसा सेवक हो या फिर सोशल वर्चुअल जो भी फिजिकल, वो सेवक पास्टर अपने चर्च को भी यही सिखाता है, सबसे अच्छे रहो, सबसे प्यार करो। मैं प्यार करने के खिलाफ नहीं हूं, सबके साथ अच्छे रहने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि मनुष्यों के बीच में जो नीचपन का काम हो रहा है, जो अकड़ता फिर रहा है क्योंकि उसको इज्जत मिल रही है, उस व्यक्ति को आप कहीं आदर तो नहीं कर बैठ रहे, यह आपको सोचना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि मनुष्यों में नीचपन का आदर, मसीह समाज में घटियापन का आदर। कितने वर्शिपर्स ऐसे हैं जो प्रभु यीशु के गीत को पिक्चर के धुन पर बनाते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, पता नहीं कहां से। नीचपन का काम। कितने सेवक हैं जो एक पैर प्रभु में और एक पैर संसार में। नीचपन का काम, घटिया काम, वायलेस्ट। कितने मसीह भाई बहन हैं जो संडे चर्च आते हैं लेकिन बाकी 6 दिन संसार में अविश्वासियों के साथ में पार्टी करना, नशा करना, सिगरेट पीना, थिएटर्स जाना, मूवीज देखना, घटियापन। और फिर ऐसे वर्शिपर्स, ऐसे सेवक जिनका एक पैर संसार में एक पैर प्रभु में, ऐसे लोगों को जब इज्जत मिलती है तो उनको लगता है कि अरे सब तो ठीक ही है, सब तो ठीक ही है ना, मैं चाहे कितना भी गलत करूं मेरी तो इज्जत हो रही है। मुझे तो मंच के ऊपर बुलाकर, तालियां बजवाकर, मुझे बड़े बड़े बुक्केस देकर, मेरे कंधे पे शॉल ओढ़कर मेरी तारीफ की जाती है। तो जिसके चलते वचन कहता है कि वो अकड़ कर फिर रहा है। ये देखिए, अकड़ कर फिर रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप सम्मान कर बैठे हैं? क्या ऐसे सेवकों को आप सम्मान कर बैठे हैं जिसकी हरकतें घटियापन है, वायलिस्ट? आज मेरा सीधा सवाल आप लोगों से, तो जिसके चलते ये बात मैंने रखी है, मनुष्यों में मतलब मसीह समाज में घटियापन का आदर तो नहीं हो रहा है, जिसके चलते दोस्तों अब जो अगला स्लाइड आएगा मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान से देखें और बात को समझें। एक मसीह होने के नाते, एक प्रभु यीशु का बेटा बेटी होने के नाते आपको स्टैंड लेना सीखना होगा, आपको स्टैंड लेना सीखना होगा। जिसके चलते मैंने लिखा है कि किसका आदर करना है और किसका नहीं, यह आपको चुनाव करना होगा। मैं जानता हूं कि मसीह की तह में और मसीह के समाज, मसीह समाज में इनफैक्ट मुझे कई लोग पसंद नहीं करते। डैनियल राज की वीडियो मत देखो, डैनियल राज का स्टेटमेंट ऐसा है, डैनियल राज वैसे बात करता है, हू कैर्स, रद्दी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सोच क्या है। मैं जब तक इसके साथ हूं और मैं जब तक इसमें से बात कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मेरा परमेश्वर अकेला मेरे साथ रहे। दैट्स इट। और ये तो इतिहास गवाह है साहब, इतिहास गवाह। अगर तुम सच को बोलने के लिए बाहर निकलो, विरोध तो होगा, विरोध तो होगा, लेकिन मैं जितने लोगों को एजुकेट कर सकता हूं करता रहूंगा, ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। डैनियल भाई, इसको बीच में मैं जानबूझ के डाल रहा हूं, वापस अपने टॉपिक पे आऊंगा। डैनियल भाई, आपका जो वीडियोस हमने देखा है ना, उसमें 90% कंटेंट जो होता है वो सुधार होता है, डांट होती है, वार्निंग होती है, चेतावनी होती है, घरी शिक्षा होती है, दूसरे सेवकों को लेकर आप बात करते हैं, ये सब कुछ होता है। ब्लेसिंग कहाँ है, मिरेकल्स कहाँ है, प्रॉस्पेरिटी कहाँ है, आशीष की बातें कहाँ हैं, उत्साह करने की बातें कहाँ हैं? अच्छा मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे मिनिस्ट्री में 30 साल हो गए, 30 साल के ऊपर हो गए इनफैक्ट। जी हां, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, छोटा सेवक, बड़ा सेवक,
जो मिरेकल्स, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति की बातें कर करके वहीं के वहीं जो किताबें लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं चंद भर का खुशी, इसको कहते हैं पल भर का खुशी। बाइबल कहती है ना कि घास का फूल के समान है, सुबह उगता है, जब ओस पड़ती है तो सुबह उगता है, उसके बाद जब सूरज की रोशनी आती है खत्म। वैसे ही आशीष के पीछे मत भागो, उस परमेश्वर के पीछे भागो जिसका जीवन, जिसको वो देखकर, तुम्हारे जीवन को देखकर वो कहे कि यस या मैं आपका कनेक्शन परमेश्वर से कराता हूं, खुद से नहीं। मैं आपका कनेक्शन प्रभु से कराता हूं, संस्था से नहीं। मैं आपका कनेक्शन प्रभु से कराता हूं, बातों से नहीं। ये याद रखना होगा। जी हां, अच्छा हेल्थ कौन देता है साहब? प्रभु। आशीष कौन देता है? प्रभु। उन्नति कौन देता है? प्रभु। उत्साह कौन करता है? प्रभु। पैसे कौन देता है? प्रभु। सब ब्लेसिंग्स कौन देता है? प्रभु। अगर उसी को तुम नाराज करके बैठे हो तो फिर मुझ जैसे सेवक 50 आकर हाथ रखें, कुछ नहीं होगा। कितनी सिंपल बात है जो आपको समझ में आती नहीं है कभी कभी। ओके, वापस आते हैं। तो फिर से कहता हूं कि आपको स्टैंड लेना सीखना होगा। किसको आदर करना है और किसको आदर नहीं करना, यह आपको सीखना होगा दोस्तों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यह आपको सीखना होगा। जिसके चलते एक वचन मैं आपके बीच में रख रहा हूं, मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 47, मैथ्यू 5:37 लिखा है, परंतु तुम्हारी बात, देखिए जीसस का स्टेटमेंट है, यीशु जी का स्टेटमेंट है, कहते हैं कि तुम्हारी बात हां की हां और नहीं की नहीं हो। और इसको पढ़िए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। जो चीज को हां बोलना है उसको हां बोलिए ना, जो चीज को ना बोलना है उसको ना बोलिए ना। जिसके चलते मैंने लिखा था कि सीखो, सीखो किसके लिए आदर है और किसके लिए आदर नहीं है। पता लगाओ कौन किसके लिए हां बोलना है और किसके लिए नहीं, किसको घर लाना है और किसको नहीं। अगर आप सबको खुश करते बैठोगे तो यह बुराई है। अगर तुम सबके लिए एक जैसा व्यवहार करोगे तो यह बुराई है। इस प्लैनेट पर जहां पर आप जीते हैं, पैदा होते हैं, बच्चे से जवान होते हैं, जवान से मैच्योर होते हैं, परिपक्वता में आते हैं, उसके बाद में आपका जीवन शुरू होता है। और इन सब के बीच में आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। सबसे पहले आपको आपका घर मिलता है, उसके बाद आपको आपका सोसाइटी मिलता है, उसके बाद आपको स्कूल और कॉलेज का लाइफ मिलता है, उसके बाद आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग मिलते हैं, नौकरी वाले लोग, उसके बाद आपको जमाना, दुनिया। ये सब का सब एक जैसा नहीं है। ये सब के सब एक विचारधारा वाले नहीं है। ये सब के सब सही हैं, कोई गारंटी नहीं है। इनके बीच में आपको सीखना होगा, आपको सीखना होगा स्टैंड लेना, क्या सही है क्या गलत है। अंडरस्टैंड ना। यशायाह की किताब 5:20 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि हाय उन पर, ये जो शब्द है ना, हाय, श्राप वाला शब्द है ये। लिखा है कि जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराता है या ठहराते, कड़वे को मीठा, मीठे को कड़वा करके मानते हैं, उन सब पर हाय। वाह। अब मुझे बताइए, भजन संहिता 12:8 आपको समझना जरूरी है कि नहीं? सही को गलत और गलत को सही बोलना जरूरी है कि नहीं? और जैसे मैंने वो पोस्ट डाला था कि कहीं, रख दे रहा हूं वापस से, कहीं, जी हां ये वाला, कहीं आप कुछ सेवकों के घटियापन का आदर तो नहीं कर रहे हो, जिसके चलते यशायाह 5:20 कहता है कि तुम श्राप के अधीन हो। अगर तुम भले को बुरे, बुरे को भला, अंधियारे को उजियाला, उजियाले को अंधियारा। यू अंडरस्टैंड ना दोस्तों? आपको समझना होगा कि कौन कौन है जिनको आदर तो मिल रहा है लेकिन हरकतें नीचपना की है, नीचपना की, जिसको मैंने रखा है घटियापना या घटियापन, घटियापना, घटियापन या घटियापना। वाह। आपको देखना होगा कौन कौन है जिसको आप सेवक कहते हैं
अगर उसकी हरकतें घटियापना है या घटियापन वाली है, नीचपना वाली है, वाइलेस्ट, आपको वहां स्टैंड लेना है। आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको जैसे ही पता चला, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको जैसे ही पता चला कि जिस एरोप्लेन में आप 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटे का सफर करने वाले हो, वो भी हजारों फीट ऊपर बीच आकाश में, उसका पायलट अपने प्लेन में घुसने से पहले, अपने उस कैबिन में घुसने से पहले शराब पी रहा है, दारू पी रहा है। क्या आप उस प्लेन में या उस एरोप्लेन में जाना चाहोगे? सबसे पहली बात, आप नहीं जाना चाहोगे। नंबर 1, क्या आप उन 50, 60, 70 लोगों की जान, 100, 200 लोगों की जान उस पियक्कड़ पायलट के हाथ में ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या आप चीख चीख कर नहीं कहोगे सब पब्लिक को कि इसको मैंने अभी देखा है पीते हुए, ये पीकर अपनी प्लेन उड़ाने वाला है, ये खतरनाक हो सकता है, ये खुद तो मरेगा, सबको भी मार बैठेगा। तब जाकर कहता है कि जो बुरे को भला, भले को बुरा कहते हो, हाय उन पर। आपको सीखना होगा, आपको स्टैंड लेना होगा। रख देना फिर से, आपको स्टैंड लेना होगा। आपको चर्च में जब कोई गलत चीज दिखती है, आपको स्टैंड लेना होगा। आपको देखना होगा कि मैं आदर करूं या नहीं। भजन संहिता 12:8 को नहीं भूलना। भजन संहिता 11:5 मैं अभी थोड़ी देर में पढ़वाऊंगा। यह आपको सीखना होगा। तो जिसके चलते दोस्तों आपको देखना होगा कि कौन कौन है जिसको आप अभी तक अपना फेवरेट पास्टर समझ रहे थे, जिसको आप अभी तक अपना फेवरेट बाइबल टीचर समझ रहे थे, कहीं वो घटियापन पे तो नहीं उतर आया। घटियापन की कुछ परिभाषा में रखूंगा, यह आपको देखना होगा। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि मसीह की दया में जो चीज एक्सेप्टेबल है, स्वीकार करने योग्य, उसी को स्वीकार कीजिएगा, करिएगा। और जिस चीज को नकारना है, अनएक्सेप्टेबल, उसको निकाल दीजिए अपने बीच में से। वाह! किसको कहते हैं घटियापन? मैं रखने जा रहा हूं। किसको कहते हैं नीचपना? किसको कहते हैं वाइलेस्ट? किसको कहते हैं? तो मेरे पास इस पवित्र शास्त्र से एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस। पॉल्स स्टेटमेंट, पौलुस का एक स्टेटमेंट है 1 कुरिन्थियों 5:9-13 में। आइए उसको एक एक करके पढ़ते हैं। लिखा है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों, मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ता, निकल ही जाना पड़ता। तो पौलुस कह रहा है कि जब मैं लेटर्स को लिख रहा था, जब तुम्हारे पास में पहुंचा, तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को, मेरे लेटर को कंफ्यूज कर लिया, मिसअंडरस्टूड कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा था कि जगत के सब लोगों से दोस्ती करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप उनके बीच में नहीं जाओगे, उनको सुसमाचार सुनाने, उनसे संगति नहीं करोगे, तो फिर वचन कैसे सुनाओगे? तब जाकर वचन आता है 11, कहता है मेरा कहना। पौलुस का स्टेटमेंट है मेरा कहना, यह नहीं। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, भाई का मतलब क्या है? मसीह कहलाकर, क्राइस्ट फॉलोवर। इसमें कौन कौन आ गए पास्टर डैनियल या डैनियल भाई? कौन कौन आ गए? वो सभी विश्वासी भाई, विश्वासी बहन, लड़का लड़की, सेवक, दास दासी, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, मेगा चर्च का, छोटा चर्च का, सब पास्टर, सेवक, अपोस्तल, बिशप, आप जो भी टाइटल दे देते हैं, इन सब को कह रहा है। कहता है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला, तो उसकी संगति मत करना। अब आगे एक स्टेप और जाता है, कहता है वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। वाह! यू अंडरस्टैंड? दोस्तों, ऐसे कठोर शब्द क्यों पौलुस के मुंह से? ऐसी सख्त बातें क्यों पौलुस के मुंह से? क्योंकि भजन संहिता 12:8 शायद वो भी पढ़ा होगा।
ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, क्योंकि वो तो शास्त्र को पी के बैठा था, खा के बैठा था, इतना पढ़ता था वो। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पौलुस का है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, कि किसी के साथ जो ऐसी हरकतें करता है उसके साथ आप संगति नहीं करना है। दूसरा स्टेप आगे जाता है, उसके साथ खाना भी नहीं खाना है। इसको कहते हैं कि उसको घर पर बुलाना, आप उसके घर पे जाना, शॉपिंग करना, सड़कों पे मिलना, चाय की नुक्कड़ पे मिलना, या फिर फेलोशिप करना, अरे आज मेरी मीटिंग आ जाओ, इसको कहते हैं खाना, साथ में खाना। अब इसको पढ़िए, वचन 12, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। तो ये बात कर रहा है ऊपर वाला जो लाइन है, कि मैंने नहीं कहा कि जगत का, तो जगत वालों का न्याय मैं नहीं करूंगा, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते। वचन 13, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको स्टैंड लेना सीखना होगा। माफी चाहता, थोड़ा पीछे जा रहा हूं। आपको स्टैंड लेना सीखना होगा। दोस्तों, कैसा लग रहा है? आपको स्टैंड लेना सीखना होगा। तो जिसके चलते अगर आपको पता चलता है ये व्यक्ति घटिया हरकत कर रहा है, ये व्यक्ति नीच बना की हरकत कर रहा है, वाइलेस्ट, इस व्यक्ति को अपने बीच में से निकाल दो। दूसरे शब्दों में, जिसको आप अभी तक 10 साल से 5 साल से सुनते आ रहे थे, मेरा बाइबल टीचर है, मेरा प्रीचर है XYZ, और आपको पता चला कि इसकी हरकतें घटिया है, स्टॉप हिम टू कम टू योर प्लेस। उसको स्टॉप करो। आप किसी को फॉलो करते थे सोशल प्लेटफॉर्म पे, फिजिकल, वर्चुअल, आपको पता चला कि इसकी हरकतें घटिया है, भजन संहिता 12:8 के हिसाब से बोल रहा हूं, स्टॉप करो उसको सुनना। जी हां, एक वचन रखूंगा, लेकिन पहले यह देख लेते हैं, क्या सेवकों का आदर होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। जितने परमेश्वर का प्रचार करते हैं सच्चाई से, ईमानदारी से, उनका आदर होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं। डैनियल भाई, जो चर्च के पास्टर सही हैं, क्या उनका आदर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, यही तो लिखा है मैंने। मैं आपके बीच में आता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरा आदर करें, मैं चाहता हूं कि आप मेरा भी सम्मान करें। जो मुझे नहीं जानते हैं, आपको अगर कोई वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाई देती है, फेसबुक, यूट्यूब पर, मैं चाहता हूं कि आप उसका आदर करें, क्योंकि आदर मेरा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ में वचन जुड़ गया है। आप मेरा आदर नहीं कर रहे, मेरे अंदर जो वचन है उसका आदर कर रहे हैं, मेरे अंदर जो प्रभु है उसका आदर कर रहे हैं आप। जी हां, नहीं तो डैनियल राज की औकात ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो फिर से कह रहा हूं, क्या सेवकों का आदर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और जरूर होना चाहिए। एक वचन रख रहा हूं, 1 थिस्सलुनीकियों 5:12 लिखा है कि, और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। पौलुस कहता है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, क्या? कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, उनको सुनो, उनको मानो, उनको आदर करो। अब इसको सुनिए, वचन 13, और उनके काम के कारण, ये जो शब्द है ना, काम, मैं उसको क्लियर करूंगा। लिखा है, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। मैंने क्या कहा था अभी तक, कि अगर आपको जैसे ही पता चले 5 साल से 10 साल से जिसको आप सुनते आ रहे हैं, उसकी हरकतें घटिया वाली, यानी कि काम, तो ऐसे व्यक्ति को आपको टाटा बाय बाय नमस्ते करना होगा। लेकिन अगर उसके काम अच्छे हैं तो आप उसका आदर करिए, आप उसको घर बुलाइए, उसके बर्थडे, उसका जो भी विशेष दिन होता है उसमें उसको गिफ्ट दीजिए, जैसी आपकी हैसियत है, उसको रिस्पेक्ट करिए। अगर सड़क पे मिल जाए तो उसको रिस्पेक्ट करिए। पैर नहीं छूना, याद रखो, पैर सिर्फ प्रभु का छूना है, आदर सिर्फ प्रभु का, वर्शिप सिर्फ प्रभु की, माँ बाप का, बड़े भाई का, सास बहू ससुर का आदर के रूप में पैर छूने की बात नहीं कर रहा हूं, आराधना की, वर्शिप की बात कर रहा हूं, पैर छूने में। जी हां, उसको रिस्पेक्ट करो ना। मैं जब कह रहा था कि उसके काम के कारण, तो पौलुस ने काम क्यों मेंशन किया मैं आपको बताता हूं। मत्ती की किताब उसका 23:3, मैथ्यू 23:3 कहता है, इसलिए
वे तुमसे जो कुछ कहें, कौन? शास्त्री फरीसी। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना। किसकी? शास्त्री फरीसियों की। वो जो कहते, क्योंकि वो यहां से कहते थे, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो यहां से तो सिखाते थे, लेकिन उनके काम, उनकी हरकतें घटिया थी, वायलेस्ट, घटिया, नीचपन। तो यीशु साफ मना करता है, उनके से काम मत करना। तब जाकर पौलुस भी कहता है, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। अगर उनका काम घटिया वाला नहीं है, उस पास्टर का, बिशप का, अपोस्तल का रिस्पेक्ट करो। लेकिन अगर उसकी हरकतें घटिया वाली है, पढ़ लो क्या लिखा है। ओके, आपको परखना होगा कि कौन कौन सा काम कर रहा है, वो कौन कौन सा काम कर रहा है। पहला थिस्सलुनीके 5:21 में, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आपको वॉच करना है, आपको देखना है। मैं रखूंगा वचन, आपको देखना है। पहला यूहन्ना 4:1, पहला यूहन्ना की पत्री 4 वचन 1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। कभी फेसबुक पे खड़े हो जाते हैं, कभी यूट्यूब पे खड़े हो जाते हैं, कभी जूम पर खड़े हो जाते हैं, कभी चर्चों में खड़े हो जाते हैं। ले कहता है इसलिए परखो, परखो, परखो। मसीह जीवन अगर सतर्कता से नहीं बिताया, गई भैंस पानी में। आपका मसीह जीवन 30, 40, 50, 60, जो भी आपका मसीह जीवन है, अगर उसमें गंभीरता से आपने नहीं बिताया, फिनिश। यीशु के बहुत सारे उपदेशों में आपको अक्सर क्या पढ़ने मिलता है? चौकस रहो, सावधान रहो, जागते रहो, सतर्क रहो। नहीं लिखा है पौलुस के लेटर्स में, पतरस के लेटर में, बाकियों के लेटर में? क्या आपको चेतावनियां नहीं दी गई? बिल्कुल दी गई। तो आजकल क्या हो गया फिर? 21वीं सदी की मसीह के देह को क्या हो गया? आप सब कुछ ऐसा क्यों कहते हैं कि ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा? ऐसा क्यों? आपको देखना होगा। तब जाकर कहता है ये वाला लाइन, परखो, जो अच्छा है उसको लो। इसका मतलब क्या है? उल्टा करते हैं, जो अच्छा नहीं है उसको मत लो। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, और जो अच्छा नहीं है उसको डंके की चोट पे बोलो कि ये गलत है। और तब जाकर कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। कि आपको लगता होगा कि ये जो सेवक है ये सही आत्मा में, जबकि वो गलत आत्मा में। ये आपको परखना है, इसमें से परखना है। दूसरे शब्दों में आपको इसका नॉलेज भरपूर होना चाहिए। इसलिए आजकल का जो जनरेशन है ना, वो बाइबल कम पढ़ रहा है, जबकि बाइबल खूब पढ़ना चाहिए आज के जनरेशन को, क्योंकि टेम्पटेशंस और साथ ही साथ फंसाने वाले लोग आजकल में ज्यादा है। और दिक्कत क्या है? किसी को नहीं पढ़ रहे। ये आपका कैटलॉग है, ये आपका टॉर्च है, ये आपका लाइट है, ये आपका मेन्यू है, ये आपका सब कुछ है। तो शब्द यहां पे लिखा है कि जगत में निकल खड़े हुए, तो कौन है जो उठ खड़े होंगे? जगत में उठ खड़े होंगे, ये लोग कौन है? रख रहा हूं यीशु जी का स्टेटमेंट, मत्ती 24:24 लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। इंग्लिश में प्लूरल है, नॉट सिंगुलर, प्लूरल है। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, छिन्न अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुनवे को भी बरमा दे। अब बताओ, ये हालांकि कॉन्टेक्स्ट में आफ्टर रैप्चर है ये स्टेटमेंट, लेकिन इसको मैं कनेक्ट करूंगा यहां से। पहला यूहन्ना 2:18 लिखा है, हे लड़कों, ये अंतिम समय जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। कहां सुना? यीशु से अभी जो पढ़वाया, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं, अब भी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। वो पहले हमारे अंदर थे, फिर हमने इनको परखा। यूहन्ना कहता है उनको परखो, जब पता चला ये गलत है, गेट आउट, गेट आउट। मसीह मंथन के अंदर भी बहुत सारे लोग आए थे जिनकी कुछ हरकतें घटिया वाली थी, जिनकी हरकतें नीचपना वाली थी, हमने गेट आउट कर दिया। वो चाहे डेविडसन हो, राजेश स्टीफन हो, दिलीप सोरवनकर हो, सुरेश कांबले हो, और भी कुछ लोग हैं,
इन सब का जब घटियापन देखा, फिनिश, या तो खुद निकल गए या तो हमने निकाला है। तो जिसके चलते दोस्तों आपको यह समझना होगा ना, एक ऐसा वचन आपके बीच में रख रहा हूं जो भजन संहिता 12वां अध्याय के पहले एक वचन है। लिखा है 11:5 में, क्या कहता है? देखिए भजन संहिता 11:5 क्या कहता है? यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। परमेश्वर कुछ चीजों से नफरत करता है, आज भी कुछ चीजों से उसको घृणा है। लिखा है कि धर्मी को परखता है पर दुष्ट और उसकी हरकतों से घृणा करता है। जी हां, मैंने बहुत सारे 5-6 साल पुरानी बात कर रहे हैं, इनफैक्ट 10 तक भी ले लेते हैं। मैंने बहुत सारे वर्शिपरों को देखा है कि स्टेज पे चढ़ने से पहले, क्लासिकल सिंगर होते, वर्शिपर कहते हैं खुद को, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, उसका रियाज करते स्टेज पे चढ़ने से पहले, एक 15-20 मिनट पहले। जबकि उनको आराधना करना है तो उनको बैठना था प्रार्थना में, लेकिन लता मंगेशकर, किशोर कुमार उनका गाना सुनते हैं, उसका रियाज करते, कैसी हरकतें, कैसे तान लगाते हैं या जो भी करते हैं, फिर जाकर उसकी कॉपी करते हैं। बताइए परमेश्वर ऐसी हरकतों से घृणा करता है। कितने लोगों को मैंने देखा है, कितने लोगों की कहानियां मेरे कानों में पड़ी है। उल्टी सीधी हरकतें हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सिगरेट पीते हैं, थिएटर्स जाते हैं, लास्ट शो देखकर अपने फैमिली के साथ बाहर दिखाई दे हुए मैंने कितनी बार देखा है कईयों को। ऐसी बातों से परमेश्वर घृणा करता है। तो जिस चीज से परमेश्वर घृणा करता है, आप कैसे उसको अच्छा बोल सकते हैं? और फिर मैंने पोस्ट रखा था, याद होगा आपको, कहीं आप किसी के घटियापन का, किसी सेवक के घटियापन का आदर तो नहीं करते जा रहे हो? याद आ गया? जी हां ना दोस्तों। अब जो वो 2 शब्द है, एक है नीचपन और दूसरा है आदर। एक ऐसा वचन है न्यू टेस्टामेंट में जिसमें दोनों में आता है, फिर उसके बाद में मैं समाप्त करूंगा। 1 तिमोथी 5:17 से लिखा है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, मैं फिर पढ़ दे रहा हूं कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। मैंने क्या कहा था डैनियल भाई? क्या सेवकों का आदर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये देख लीजिए, 2 गुना आदर के योग्य होना चाहिए। लेकिन पौलुस यहां नहीं रुका, तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि यहां पे नीचपन और आदर दोनों का जिक्र है। कैसे? अभी तक तो आगे आदर, अब इसको पढ़िए। लिखा है क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ऑफ कोर्स जो अच्छा काम कर रहा है उसको आदर मिलना चाहिए, जो अच्छा काम कर रहा है उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस लाइन को उठाकर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सेवकों ने घटियापन शुरू किया। मैं आपको बताता हूं कैसे। पैसों की भीख मांगना शुरू किया चर्च के अंदर। दे दो दे दो दे दो दे दो, लिखा है, देखो मैं तुम्हारा सेवक हूं, मेरा हक मुझे दे दो। भीख मांगने नहीं बोला है पौलुस ने। पौलुस कहता है कि सेवक का आदर पब्लिक खुद करेगी, सेवक को मजदूरी पब्लिक खुद देगी। तुम चुप रहना चाहिए, तुम चुप रहना चाहिए। तुम पैसे मांगते मत बैठो। हां, अगर मांगना है मिशन के लिए मांगो, अगर मांगना है प्रभु के काम के लिए मांगो, डंकी की चोट पे मांगो। लेकिन मैं तुम्हारा सेवक हूं, आज मेरा बर्थडे है, मुझे विशेष कपड़ा लाकर दो, मुझे सोने की अंगूठी बनाकर दो। क्या बात है भाई! इसको कहते हैं घटियापन, इसको कहते हैं नीचपन। मैं बहुत सारे सेवकों को जानता हूं जो कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, माफ करना, अगर तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारे बर्थडे के साथ में मेरे लिए भी कपड़ा खरीदना। अब सोच के देखिए, चर्च में अगर 100 लोग हैं, 100 का बर्थडे आता है, ये पास्टर कहता है कि जिसका बर्थडे आएगा पूरे साल भर में वो मुझे कपड़ा देगा, तो बैठे बैठे इसका तो पूरा का पूरा कपड़े का दुकान खुल गया। हद है साहब, इसको कहते हैं घटियापन ना। वचन को पढ़ने जा रहा हूं 19, लिखा है कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए। इंग्लिश ट्रांसलेशन है एल्डर्स। लिखा है कि कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के
उसको ना सुन, बिना गवाहों के ना सुन। तो कॉन्टेक्स्ट में ऊपर है प्राचीन और कॉन्टेक्स्ट में नीचे है प्राचीन। ये वो प्राचीन है जिसको 2 गुना आदर देना है, लेकिन ये वो प्राचीन है जो दोषी ठहर चुका है। और साथ ही साथ लिखा है कि 2 और 3 गवाहों के साथ ये कंफर्म हो चुका है। वचन 20, पाप करने वालों, प्राचीन की बात हो रहा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। तो प्राचीन को सबके सामने डांटो, प्राचीन एल्डर को सबके सामने एक्सपोज करो, प्राचीन को सबके सामने बताओ कि इसने ये गलती की है। कैन यू बिलीव दिस? अब इसको पढ़िए 21, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर, माय गुडनेस, पौलुस वो था जिसको दर्शन मिलते थे, पौलुस वो था जिसको स्वर्गदूत आकर बात करता था। तो वो 3 लोगों का नाम रखता, एक परमेश्वर, दूसरा यीशु, तीसरा चुने हुए स्वर्गदूत। अब ये कौन कौन थे हमको नहीं पता, जब हम ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। लिखा है कि उनको उपस्थित जानकर मैं, और लिखा है उपस्थित, इसका मतलब क्या है? मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में यह है कि मैं उसको तीनों को सामने रखकर बोल रहा हूं, लेकिन वो तीनों साथ में, परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं, वो हमेशा आपके साथ रहता है, उपस्थिति। इसलिए मैं डैनियल राज कभी प्रार्थना नहीं करता कि तेरी उपस्थिति आने दे, बकवास है ये स्टेटमेंट। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। ओके, ये पॉइंट जरूरी था इसलिए बोल दिया। लिखा है कि उपस्थिति जानकर मैं तुझसे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना करना। अब इसको पढ़ो, वचन 22, किसी पर यानी कि प्राचीन पर शीघ्र हाथ ना रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। हम नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज। सही को सही बोलना होगा, गलत को गलत बोलना होगा, और जो चीज गलत है वो गलत है और जो चीज सही है वो सही है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट्स, ये पौलुस का स्टेटमेंट आपके बीच में रख रहा हूं। एक और वचन रखूंगा, रोमियो 16 का 17। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, शब्द को पढ़ो, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। वाह! तो जो घटियापन का हरकत करते हैं सेवक लोग, जो नीचपना का हरकत करते हैं कुछ लोग, ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो। इंग्लिश में लिखा है मार्क देम, और उनसे दूर रहो। अपने आप को अलग कर लो उन लोगों से। वचन 18, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। कैन यू बिलीव दिस? अपने पेट की सेवा करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं ना। दोस्तों, मैं उस स्लाइड पर आकर खत्म करूंगा आज की बात को, ये वाला भजन संहिता 12:8। कहीं आप कुछ सेवकों के घटियापन का आदर तो नहीं कर रहे हो? सोच के देखिए, आप सोच के देखिए। वाह! आशा करता हूं कि इस भजन संहिता 12:8 ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर यह आपको सही लगा तो ही दूसरों तक पहुंचाना, अदरवाइज लीव इट। क्योंकि यह मिशन और यह काम मेरा नहीं है। यह मिशन, यह काम जागरूक करना, सतर्क करना परमेश्वर का है। याद रखो, अगर आप बदले हो, दूसरों को बदलिए। आप सुधरे हो, दूसरों को सुधारिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।